आप सभी लोगों के सामने पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित समूहों में से किसमें सभी 3 आयामी आकृतियां हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है। घन, घनाभ, गोला और बेलन है। अगले ऑप्शन में है घन है, घनाभ है, अर्धवृत्त है और शंकु है। अगला ऑप्शन आपका है घन, घनाभ, वृत्त, शंकु। घन, घनाभ, वृत्त और त्रिभुज। 3 आयामी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो 3D फिगर कहा जाता है। 3D फिगर। 3D फिगर का मतलब होता है कि एक ऐसा फिगर जिसको प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए 3 डायमेंशन की आवश्यकता होती है। डायमेंशन मतलब अगर इसको विज्ञान की भाषा में समझेंगे तो उसको बीमा शब्द से प्रयोग किया जाता है। डायमेंशन को बीमा कहा जाता है। और गणित की भाषा में समझेंगे तो उसको भुजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भुजा कहा जाता है, या उसको साइड कहा जाता है। ठीक है ना, भुजा या साइड यहां पर लिख दे रहे हैं, भुजा या साइड। ठीक है ना, इंग्लिश में उसको भुजा या साइड कहा जाता है। तो आप सभी लोगों को बताना है कि जो ये चारों ऑप्शन हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसमें जो ये फिगर दिए हुए हैं इन सभी फिगर्स में कौन 3D फिगर है। तो आप देख पा रहे होंगे कि पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है घन, घनाभ, गोला और बेलन। स्पष्ट हो रहा है कि यही ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। ये ऑप्शन करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि आप अगर यहां पर देख पा रहे होंगे तो यहां पर अर्धवृत्त दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अर्धवृत्त दिया हुआ है। जो हमारा घन होता है तो घन में 3 चीजें पाई जाती हैं। घन हो या घनाभ हो, घन इस तरह का देखने में होता है। तो घन में 3 चीजें पाई जाती हैं, यानी 3 डायमेंशन पाई जाती है। आपकी लंबाई भी पाई जाती है, आपकी ये चौड़ाई भी पाई जाती है और आपकी ये ऊंचाई भी पाई जाती है। ठीक है, यानी लंबाई भी पाई जाती है, चौड़ाई भी पाई जाती है और ऊंचाई भी, यानी 3 डायमेंशन होता है। घन में 3 डायमेंशन होता है और तीनों की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, उसी को घन कहा जाता है। और जिसमें बराबर नहीं होती हैं उसको घनाभ कहा जाता है। यानी दोनों के दोनों फिगर 3D फिगर हैं। उसके बाद से गोला। गोला को इंग्लिश में स्फेयर कहा जाता है। गोला को इंग्लिश में स्फेयर कहा जाता है। और स्फेयर आप किसको कहेंगे? जो क्रिकेट की गेंद होती है। सपोज करें कि कोई ऐसी क्रिकेट की गेंद है जो पूर्ण रूप से भरी हुई है, खोखली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पूर्ण रूप से भरी हुई क्रिकेट की गेंद है, उसी को हम लोग गोला कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गोला यानी स्फेयर कहा जाता है। उसके बाद से अगला ऑप्शन में जो ये बेलन लिखा हुआ है, बेलन को आप लोग जानते हैं सिलेंडर कहा जाता है। सिलेंडर यानी बेलन का मतलब जैसे कुआं कैसा होता है? बेलनाकार होता है। ठीक है ना, ये मार्कर कैसा है तो इसकी ये सतह कैसी है? तो बेलनाकार है। तो इसमें जो बेलनाकार होता है तो इसमें 3 तरह की चीजें पाई जाती हैं। ये भी देखने में कुछ ऐसा होता है, सपोज करिए। तो इसमें 3 चीजें पाई जाती हैं, 3 डायमेंशन इसमें भी पाया जाता है। इस फेयर में 3 डायमेंशन पाई जाएंगे, कुछ न कुछ उसकी लंबाई होगी, कुछ न कुछ चौड़ाई होगी और कुछ न कुछ उसकी हाइट यानी ऊंचाई होगी। ठीक है, अगला ऑप्शन जो है, ऑप्शन में यहां पर समस्या इसमें है, जो अर्धवृत्त लिखा हुआ है, जो सेमी सर्कल लिखा हुआ है, इंग्लिश में सेमी सर्कल कहा जाता है अर्धवृत्त को। तो वृत्त हमारी 2D फिगर होता है। वृत्त कैसा फिगर होता है? तो वृत्त में सिर्फ और सिर्फ 2 बीमाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और ये तो अर्धवृत्त है, वृत्त का आधा है। सपोज करिए ये वृत्त है और वृत्त का ये आधा हिस्सा है। ठीक है, तो अर्धवृत्त क्या होता है? तो 2D फिगर होता है। उसके बाद से यहां पर शंकु लिखा हुआ है इस ऑप्शन में, तो शंकु तो 3D फिगर होता ही है। ठीक है, शंकु कोण जिसे कहा जाता है, शंकु को हम यहां पर बना दे रहे हैं, जिसे इंग्लिश में कोण भी कहते हैं हम लोग। ये देखिए, ये हमारा शंकु का आकार हो गया। ठीक है ना, जो जोकर की टोपी होती है वो किस तरह की होती है? तो शंकु के आकार की होती है। ठीक है ना, 3D फिगर ये भी है, 3D फिगर ये भी है, 3D फिगर ये, लेकिन ये 3D फिगर नहीं है, इसलिए ऑप्शन ये वाला सही नहीं है। इसमें आप देख पा रहे होंगे तो सर्कल है यानी वृत्त है, जो 2D फिगर है, इसलिए ये भी ऑप्शन सही नहीं है। वो पूछा सभी में 3D फिगर होना चाहिए, तो इसमें भी आप देख रहे हैं तो यहाँ पर 2D फिगर वृत्त भी है और
त्रिभुज भी है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते